ये हमारा जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत नागरिकों को 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। समझ गए? स्वतंत्रता के अधिकार के तहत कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं। तो पहली स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन की बात को या विचार को बगैर किसी डर के प्रस्तुत करना। हम अपने मन के बात को दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, इसका हमें अधिकार प्राप्त है। तो दूसरा अधिकार हमारा ये है अनुच्छेद 20 में स्वतंत्रता के अधिकार के तहत कि हम कोई भी सभा, सम्मेलन, पार्टी करने के लिए स्वतंत्र हैं। शर्त यह है कि शांतिपूर्वक, बिना हथियारों के, जिससे किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। स्वतंत्रता का अधिकार हमको ये प्रदान करता है। फिर तीसरी बात कही गई है अनुच्छेद 21। भारत का कोई भी व्यक्ति या नागरिक किसी प्रकार का संघ या संगठन बनाने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है। अनुच्छेद है हमारा 22। अनुच्छेद 22 नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता प्रदान करता है कि कोई भी नागरिक निर्बाध रूप से भारत के किसी भी राज्य में आवागमन, पर्यटन, निवास करने के लिए स्वतंत्र है। अगला अनुच्छेद हमारा होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 22 एवं 23 शोषण के विरुद्ध के अधिकार के तहत नागरिकों का किसी भी प्रकार से शोषण नहीं किया जा सकता है। इसके तहत 2 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 22 24 शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। इसके तहत अनुच्छेद 23 के तहत 2 प्रावधान है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, अर्थात बल और बाल। बल का मतलब क्या है? अनुच्छेद 23 कहता है कि किसी से बलात् श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 23 बलात् श्रम का निषेध कर सकता है, अर्थात कोई शक्तिशाली व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता है और मानव का क्रय विक्रय पूर्णतया वर्जित है। अनुच्छेद 24 कहता है कि जो भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने, फैक्ट्री, ढाबा, होटलों पर काम करने की मनाही है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े।